हम एक्चुअल में अमेजन में ना जितना भी आप अभी तक की जॉब करते आ रहे हो ना, ये सब रूट अकाउंट है आपका। रूट अकाउंट का मतलब होता है कि जो आपने कंपनी का अकाउंट साइन अप किया है ना, उसके पास एक्चुअल में फुल प्रिविलेज है, वो जो भी चाहे सर्विस को एक्सेस कर सकता है। बट कंपनी में अभी जितनी मैन पावर हायर कर रहे हो आप लोग कंपनी सेटअप में, क्लाउड इंजीनियर की जो प्रोफाइल दे रहे हो आप लोग, उसका बेनिफिट क्या कंपनी में, सर हर एक ऑपरेशन डिवाइड कर दो। जितने क्लाउड के वर्कलोड हैं, सेटअप करना तुम्हारा काम है, मशीन इंस्टांस को शट डाउन करना एक बंदे को दे दो, ठीक है। बकेट बिल्डअप करना एक का काम है, ठीक है। क्लाउड की जॉब में जो क्लाउड इंजीनियर आप हायर कर रहे हो आप लोग, उसको वर्कलोड दोगे आप पूरा। तो वर्कलोड देने के लिए क्या करोगे आप लोग, उसे कोई अकाउंट लॉगिन आईडी पासवर्ड दोगे आप। तो अमेजन नहीं, हर एक सिस्टम पे अकाउंट दो होते हैं, गेस्ट अकाउंट और एक रूट अकाउंट। लिनक्स हो, विंडो हो, ओएस क्लाउड हो, कुछ भी हो, सब में क्या रहता है, एडमिन रहता है और एक गेस्ट अकाउंट होते हैं अपने आप में, जिनको आप ऑपरेशन वाले बंदे बोल देते हो आप लोग, ठीक है। सेम कहता है अमेजन की, जो आपने अकाउंट साइन अप किया, उस अकाउंट को साइन अप करने के बाद अब एक्चुअल में यूज़र को पहले बता दो प्रॉपर कि कल को मुझे यूज़र को लिमिटेड परमिशन देनी है मुझे, कि यार एक्चुअल में राम नाम का यूज़र लॉगिन करे और हमारे अमेजन की खाली बस एस सर्विस पे काम कर पाए, या सिर्फ ईसी टू स्टांस बिल्डअप कर पाए, या किसी स्टांस को शट डाउन कर पाए, स्टार्ट ना कर पाए, ठीक है। तो टॉपिक में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, खाली बस आपको सीखना है यूज़र ऐड करना, ग्रुप बनाना, उनको रोल रोल डेलीगेट करना, उनको परमिशन देना, बस, ठीक है। तो इस टॉपिक में खाली बस क्या है, एक्चुअल पता है, जब भी हम लॉगिन करते हैं अमेजन के अंदर, तो सबसे पहली सर्विस जो है ना पिक्चर में आती है, आईएम आती है वो। इनिशियल जो बंदा लॉगिन करता है ना, तो सबसे पहले जो अकाउंट आईडी दे रहे हो आप लोग और जो क्रेडेंशियल पास कर रहे हो ना, ये एक्चुअल में स्टोर कहाँ पे हो रखा है, आईएम के अंदर हो रखा है आपका। और जितने भी हम क्लिक करते हैं ना कि ये सर्विस पे मुझे क्लिक करना है, तो सबसे पहले आईएम चेक करता है कि आपके पास परमिशन है कि नहीं है, ठीक है। तो इस टॉपिक में खाली बस क्या है, यूजर, ग्रुप, क्या, पॉलिसी और रोल, बस। जैसे एडी तो आप खैर नहीं बोल सकते, आप इतना बोल सकते हो सर कि हमारी कंपनी में अगर एडी कॉन्फ़िगर है पहले से, तो अमेजन में दोबारा से इनिशियल अकाउंट साइन अप करना जरूरी है क्या? नहीं समझे। जैसे अगर तुम्हारी कंपनी में एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन पहले से कॉन्फ़िगर हो रखा है ऑलरेडी, और सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन तुम्हारी कंपनी पहले बिल्डअप कर चुकी है और ऑलरेडी दे हैव सेटअप द, पहले से कि हमारी कंपनी में एलडअप कॉन्फ़िगर है, एडी कॉन्फ़िगर है, और कल को कंपनी क्लाउड पे अगर मूव करती है, तो 150 एडमिन कंपनी में पहले से हायरिंग हो रखी है सबकी, और सबको क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड कर रखे हैं हमने। तो क्या ऑथेंटिकेशन दोबारा से सेटअप करना पॉसिबल, सर ऐसा कोई मस्ट है क्या? ऐसा मस्ट नहीं है। आईएम के साथ में अपना एडी इंटीग्रेट कर सकते हो आप लोग। अगर एक्चुअल में आप चाहते हो कि दोबारा से मुझे इनिशियली पासवर्ड सेटअप ना करने पड़े, वही ऑथेंटिकेशन जो आज तक कंपनी चल रहा है, राम के पास जो क्रेडेंशियल आज से पहले था, लॉगिन पासवर्ड उसके पास, वो पासवर्ड से राम क्लाउड में भी लॉगिन कर पाए अमेजन के अंदर। बट रोल डेलीगेट करने पड़ेंगे आपको। यूजर आपका एडी का होगा वाली, बट अमेजन में आके आपको, आईएम में आके आपको रोल डेलीगेट करने पड़ेंगे कि राम नाम का आईएम का एडी का यूजर ईसी टू स्टांस राइट कर पाए, या शट डाउन कर पाए, या स्टार्ट कर पाए, ठीक है। तो आईएम की जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है अभी तक, आईएम के अंदर हम लोग एक्सटर्नल प्रोवाइडर भी ऐड कर सकते हैं हम लोग। मतलब एक्सटर्नल प्रोवाइडर मतलब एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन, एडी, एलडैप। अगर तुम्हारी कंपनी में पहले से ऑथेंटिकेशन बिल्डअप हो रखा है और तुम चाहते हो कि सर मैं दोबारा से लॉगिन आईडी पासवर्ड सेट नहीं कर सकता पूरा, मैं ऑथेंटिकेशन सेंट्रलाइज है हमारे पास पहले से ऑलरेडी, कंपनी क्लाउड पे आ गई, तो क्लाउड की सर्विस को हम उसी पासवर्ड से यूज़ करना चाहते हैं हम लोग। तो आप रूट अकाउंट बनाओ एक बार, और रूट अकाउंट से बैठ के एडी ज्वाइन कर लो, फिर क्रेडेंशियल्स को आप परमिशन रोल डेलीगेट कर दो, तो यूज़र को मालूम ही नहीं है, यूज़र उसी पासवर्ड से दोबारा से वो क्लाउड में लॉगिन करेगा, उसको ऐसा मालूम चलेगा कि दोबारा से मेरे क्रेडेंशियल्स क्लाउड में क्या हुए, सेटअप हुए हैं, जबकि क्रेडेंशियल्स उसको जो पहले था वही काम करेगा उसका, ठीक है। चलो, बट एक्चुअल में मैं एडी मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, फ्रेश अकाउंट क्रिएट करूँगा मैं। अमेजन में आने वाला कोई भी अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट गेस्ट अकाउंट होता है। गेस्ट अकाउंट का मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट देयर इज़ नो परमिशन, लॉगिन कर सकता है बट कोई भी सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ कंसोल लॉगिन कर सकता है यूज़र,
गेस्ट अकाउंट के पास कोई परमिशन बाई डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, तो रियल में परमिशन को यहाँ पे हम लोग पॉलिसी बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ अमेजन। पॉलिसी एक्चुअल में क्या है, क्या है, ग्रुप ऑफ एक्शन। पॉलिसी का मतलब होता है कि राम नाम का यूजर EC2 के ऊपर गेट इंस्टांस स्टार्ट कर पाए, स्टॉप कर पाए। तो स्टार्ट स्टॉप दो एक्शन हो गए और दोनों एक्शन को मिलकर पॉलिसी बनी। पॉलिसी डेलीगेट कहाँ पे हुई, यूजर के ऊपर होगी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना पॉलिसी दो टाइप की है इनके पास। एक तो क्या है, एक तो डिफ़ॉल्ट पॉलिसी बनी है पैसे ऑलरेडी, यानी कि जो ऑलरेडी अमेजन कहता है कि जिसको पॉलिसी राइट करना नहीं आता। अभी मैं ऑलमोस्ट काफ़ी पॉलिसी आपको बना के दे रहा हूँ, और जब लगता है सर नहीं पॉलिसी में परमिशन ज़्यादा या कम है, मुझे अपना कस्टम ऑपरेशन देना है बंदे को, तो मैं आपको बताऊँ कौन सा पॉलिसी। फिर वी विल लर्न कस्टम पॉलिसी। ठीक है, बट सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हाउ टू क्रिएट IAM यूजर। क्या IAM यूजर? सबसे पहले मेरे पास दो कंसोल हैं, ऐसा मानना है आपको। ये मेरी कंपनी में बंदा काम कर रहा है कौन, ये जो कंसोल होगा मेरे पास, ये कंसोल होगा गेस्ट अकाउंट का। कौन सा वाला, ये आपका जो फायरफॉक्स होगा, ये कंपनी का L1 यूजर होगा अपने आप में, जिसको बोलते हैं क्लाउड इंजीनियर। और ये जो मेरा क्रोम में लॉगिन बैठा हूँ करके, मैं क्रोम का लॉगिन रूट अकाउंट है, जिसके पास 100% प्रिविलेज क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ चलते हैं हम लोग, IAM में चलते हैं। और IAM में जाने के बाद आप लोग कहाँ करो, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली बस एक तो ग्रुप्स हैं, एक क्या आ रहा है इसके अंदर, यूजर्स आ रहे हैं इसके अंदर, एक रोल्स आ रहे हैं इसके अंदर, एक पॉलिसी। और ये जो आपकी लाइन थी आपकी क्या, आइडेंटिटी प्रोवाइडर, कभी आपको अपना LDAP इंटीग्रेट करना पड़े तो फिर वो यहाँ से इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको पूरा। ठीक है ना, एक टूल है, इसके थ्रू आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, ये क्रेडेंशियल्स की रिपोर्ट है, कभी आपके पास कितने अकाउंट कॉन्फ़िगर हैं, सबके आपको यूजर नेम पासवर्ड उठाने यहाँ से आपको। बट ये सब बात की बात है। अभी कहाँ चलते हैं हम लोग, सबसे पहले कहाँ थे हम लोग, आई थिंक दो अकाउंट पहले से बिल्डअप हो रखे हैं इसके अंदर, तो मैंने दोनों अकाउंट यहाँ से, दोनों अकाउंटों को यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। फ्रेश अकाउंट है एकदम, कोई भी इसमें यूजर नहीं है अभी, और कोई भी इसके अंदर क्या नहीं है अभी, कुछ ग्रुप पहले से बने हैं इसके अंदर ऑलरेडी, तो मैंने ग्रुप भी यहाँ से डिलीट कर दिए। IAM फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, ऐसा नहीं है कि IAM के लिए आपको अलग से कुछ कॉस्ट पे करना पड़े। ठीक है, कहाँ चलो आप लोग, यूजर में आओ, और यहाँ से एक ऐड न्यू यूजर, क्या बोल रहे हैं यहाँ से आपसे, ये यूजर का नाम बताओ क्या है। चलो, तो यूजर नेम क्या लिया मैंने, टेस्ट एडमिन। पूछ रहा है कि अमेजन इस अकाउंट से, भाई यहाँ देखो एक बार, क्या पूछ रहा है आपसे, एक्सेस टाइप पूछ रहा है। ये बोल रहा है आपसे कि अकाउंट को ऑथेंटिकेट करने के दो मेथड हैं, या तो कंसोल से लॉगिन करना या कमांड से करना लॉगिन। ठीक है, अगर यहाँ क्लिक करता हूँ मैं, रियल में अमेजन कहता है कि देखो मेरे पास ऑथेंटिकेट, यूजर ऑथेंटिकेशन के दो ऑप्शन होते हैं, एक तो पासवर्ड, पासवर्ड रिक्वायर्ड है कब, इट रिक्वायर्ड क्या, अमेजन कंसोल लॉगिन। और जो एक्सेस की और सीक्रेट की है ना, ये पिक्चर में कब आती है, जब ये वाला यूजर कमांड लाइन या कोई थर्ड पार्टी टूल इंटीग्रेट करना चाहता है। जैसे आपको याद होगा ब्राउजर, मैंने H3 ब्राउजर यूज़ किया था, और मैंने अमेजन का ग्लेशियर सर्विस को लिए मैंने एक थर्ड पार्टी अमेजन ग्लेशियर की सर्विस को एक टूल यूज़ किया था मैंने। या आगे चल के कभी आपको एनसिबल इंटीग्रेट करना है, या कोई भी मार्केट में जितने भी कॉन्फ़िगरेशन टूल आ रहे हैं या ऑटोमेशन टूल आ रहे हैं मार्केट में, जो अमेजन की इंफ्रा को ऑटोमेट करेंगे, समझ रहे हो ना,
कोई भी थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजी जिसको डॉकर क्यों अमेजन से इंटीग्रेट करना चाहते हो आप लोग, तो वहाँ एक्चुअल में तुम्हें यूजर की एक्सेस की पास करनी पड़ेगी कि वो टूल किस यूजर के अकाउंट से लॉगिन करे, देन कमांड परफॉर्म करे बेसिकली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों की बिल्डअप कर ले रहा हूँ। प्रोग्राम एक्सेस का मतलब होता है कि जब यूजर ब्राउजर से लॉगिन करेगा, जब यूजर अमेजन की सर्विस को यूज करने के लिए ब्राउजर से लॉगिन करेगा, तो एक्चुअल उसको क्रेडेंशियल्स देने पड़ेंगे, यानी उसको पासवर्ड देना पड़ेगा उसको। ठीक है, और जब अमेजन के साथ में कोई थर्ड पार्टी आप लोग अमेजन का जैसे एस3 ब्राउजर, ग्लेशियर की सर्विस हो गई, या कोई एनसीवल को इंटीग्रेट करोगे, तो वहाँ आपको क्रेडेंशियल नहीं पास करना है, फिर वहाँ पे यूजर की जो एक्सेस की होती है ना, वो इक्वलेंट होती है पासवर्ड। तो मैं इससे बोल रहा हूँ कि मुझे यूजर की एक्सेस की भी बना के दो, और क्या, पासवर्ड भी दो, क्योंकि मैं इसको कमांड से भी काम करूंगा बैठ के। मैं इस यूजर की क्रेडेंशियल से, इस यूजर की एक्सेस की से अमेजन में कमांड चला पाऊँ, और कल को मुझे ग्राफिकल आना है तो मैं कंसोल को ऑथेंटिकेट कर पाऊँ। हाँ, ठीक है ना। चलो, और देन क्या, और यहाँ से आप लोग, तो मैंने दोनों पे चेक कर दिया है। तो दोनों पे चेक करने का मतलब हो गया कि एक्चुअली यू वांट टू जनरेट एक्सेस की और सीक्रेट की, एंड यू वांट टू जनरेट पासवर्ड। सो पासवर्ड एक्चुअल रिक्वायर्ड फॉर द व्हेन यू विल लॉग इन द कंसोल। ठीक है, और एक्सेस की रिक्वायर्ड व्हेन यू वांट टू इंटीग्रेट एनी थर्ड पार्टी टूल लाइक एनसीवल। ठीक है, और मशीन प्रोविजनिंग, या कोई अमेजन का ही कोई टूल टूल आ रहा है मार्केट में, जो जैसे एस थ्री ब्राउजर मार्केट में यूज़ किया था हमने, ग्लेशियर यूज़ किया था मैंने मार्केट में। तो जो भी कोई थर्ड पार्टी टूल से आप अमेजन का कंसोल मैनेज करोगे बैठ के आप लोग, तो वहाँ पे फिर आपको एक्सेस की रिक्वायर्ड पड़ेंगी। ठीक है, क्रेडेंशियल्स बोल रहा है अगर आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चाहिए तो मैं आपको बिल्डअप करके दे रहा हूँ, आइदर यू कैन क्रिएट योर कस्टम पासवर्ड। सो बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है हमेशा, ऑटो जनरेट पासवर्ड। बाय डिफॉल्ट एक पॉलिसी लिखी हुई है कि वाट एवर यू आर गिविंग, लाइक जो पासवर्ड इसको मिलेगा ना, एक्चुअल वो रिक्वायर्ड है वन टाइम बस। सो यू नीड टू डिसाइड द पासवर्ड। अगर आप इसको अनचेक कर दोगे, तो ऑटो जनरेट पासवर्ड को लाइफ टाइम यूज कर सकते हो आप लोग। अगर आप इसको क्या करते हो, यहाँ से चेक करते हो, तो जब आप पहली बार ये यूजर लॉगिन करेगा, तो इसको पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। पूछ रहा है बाय डिफॉल्ट इसके पास कोई पॉलिसी नहीं है। सॉरी, उससे पहले क्या पूछ रहा है आपसे कि क्या इस यूजर को किसी ग्रुप में ऐड करना है आपको, तो ग्रुप अभी मैं आगे बताऊंगा। मैंने बोला है इसकी अभी ग्रुप मेंबरशिप एलोकेट मत करो, ये अभी एकदम ब्लैंक अकाउंट है, किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है। पूछ रहा है किसी यूजर की पॉलिसी जो पहले हमने कभी असाइन की हो, सेम पॉलिसी यू वांट टू इनहेरिट। मैंने बोला अभी कोई ऐसी मेरे पास एग्जिस्टिंग यूजर है ही नहीं, तो इसको आप चाहते हुए भी यूज नहीं कर सकते आप लोग। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कोई एग्जिस्टिंग यूजर क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है। अब पूछ रहा है क्या इसके ऊपर कुछ एडिशनल परमिशन देना चाहते हो आप लोग, तो अमेजन कह रहा है ये मेरे पास एक्चुअल में क्या है, एग्जिस्टिंग 478 पॉलिसी मैं आपको बाय डिफॉल्ट बना के दे रहा हूँ, बट मैंने इसमें से कोई पॉलिसी असाइन अभी नहीं की, क्योंकि मैं सिर्फ एक अकाउंट चाहता हूँ, ऑपरेशन अभी इसको अलाउ नहीं किया। यूजर सेटअप हो गया, और यूजर सेटअप होने के बाद कंपनी उसको क्रेडेंशियल्स, लॉगिन आईडी की इन्फॉर्मेशन सब कुछ प्रोवाइड करेगी पहले एक बार। तो ये उसकी एक सीएसवी फाइल है, इसको यूजर को मेल कर दो खाली बस। इसमें क्या रखा हुआ है उसकी एक्सेस की और ओटीपी, जो वन टाइम पासवर्ड था उसका एक। अब ये वाला यूजर अपने लैपटॉप में आएगा, और यहाँ से सबसे पहले उसको ये वाली फाइल आपको मेल करनी पड़ेगी। कौन सी वाली? इसमें एक्चुअल में क्या है, एक तो ये आपका पासवर्ड है, ये एक्सेस की है, ये आपकी सीक्रेट की है, और ये तुम्हारा क्या है, लॉगिन कंसोल का लिंक है। तो ये लिंक ऐसा कुछ मस्ट नहीं है कि लिंक आपको ये देना पड़ेगा। जैसे अगर आपसी लिंक अगर कहीं आपसे लॉस हो जाए तो टेंशन नहीं है कुछ भी ऐसा। आप नॉर्मली सीधा गूगल पे जाओ, और वहीं से राइट कर दो क्या, AWS लॉगिन कंसोल पे जाओ सीधा ऐसे। ठीक है ना, बट कंपनी को अकाउंट आईडी देनी पड़ेगी, लेकिन अकाउंट आईडी वैसे तो उस फाइल में लिंक होके आई है,
ये दिख रही है आपको 036, ये क्या है? हालांकि अकाउंट आईडी यहाँ से ना निकाल पाओ अगर आप लोग, तो रूट अकाउंट यहाँ से मालूम कर सकता है, कहाँ जाके यहाँ से मालूम कर सकता है रूट अकाउंट कि मेरे क्लाउड में जो अकाउंट साइन अप किया है उसका यूनिक आईडी क्या है। एक्चुअल में एवरी अकाउंट का अपना क्या होता है, अकाउंट आईडी होता है। ये अकाउंट आईडी मेल कर दो उसको, और यूजर जब लॉगिन करेगा तो यहाँ से वो, अभी ये गेस्ट अकाउंट है, बस पहली बार लॉगिन कर रहा है, अभी इसके पास कोई भी ऑपरेशन करने वाली परमिशन नहीं है। तो फिर एक्चुअल में आईएम अकाउंट कहाँ जाके ऑथेंटिकेट होगा फिर? टेस्ट एडमिन हो सकता है किसी कंपनी ने, टेस्ट एडमिन नाम का यूजर हो सकता है किसी और कंपनी ने बिल्डअप कर रखा हो। देखो रूट अकाउंट तो यूनिक होता है आपका, रूट अकाउंट क्या रहता है, रूट अकाउंट तो यूनिक होता है, बट लेकिन मैं चाहूँ तो गेस्ट अकाउंट, मेरी कंपनी में राम नाम का अकाउंट है, हो सकता है किसी और कंपनी ने भी राम नाम का अकाउंट बिल्डअप कर रखा हो। तो आईएम से बोल रहा हूँ कि आपको ऑथेंटिकेट करना है किस अकाउंट से, इस अकाउंट से, ये राम अकाउंट इसका है, ठीक है। तो इसलिए अकाउंट आईडी क्या होती है, मस्ट होती है यहाँ पे ना। यूजर नेम क्या था, क्रेडेंशियल इसका जो वन टाइम आप जो मिला है आपको पासवर्ड, कौन सा वाला क्रेडेंशियल है इसका, सॉरी, ठीक है। तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग यू मस्ट चेंज योर पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड, और देन क्या है, यूजर क्या हो गया, लॉगिन कर गया। अभी यूजर के पास बाय डिफॉल्ट कोई पॉलिसी अवेलेबल नहीं है, तो अगर ये वाला यूजर किसी सर्विस को ओपन करता भी है तो इसके पास एक्चुअल में क्या आ रहा है, अभी एरर आना स्टार्ट हो गया, यू डोंट हैव ऑथराइजेशन टू डिस्क्राइब एनी रनिंग इंस्टेंस। कुछ नहीं कर पाएगा बंदा ये, कि बस इसको इमेज के नाम दिख रहे हैं खाली बस, बट इमेज सेलेक्ट भी नहीं कर पाएगा बंदा ये ना, कोई भी इमेज सिलेक्शन कर चाहता है अगर ये, तो एन एरर अक्योर्ड डिस्क्राइबिंग योर सेलेक्ट एएमआई, कुछ नहीं देख सकता। रनिंग इंस्टेंस अगर देखना चाहता है बंदा ये, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इवन देखो आपके अकाउंट में, पहले रूट अकाउंट से आ जाओ एक बार, पहले देखो कि कुछ इंस्टेंस है कि नहीं है पहले। नहीं नहीं, प्राइमरी ग्रुप ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मस्ट नहीं, नहीं। तो जैसे जैसे सपोज करना नहीं होता, सपोज करना मैंने रूट अकाउंट से एक बीएम सेटअप की, ऐसा नहीं है बॉस, इवन रूट अकाउंट से बीएम बना लो, यानी कि तुम, आपका डाउट पता क्या है, यहाँ पे कुछ ऑनरशिप नहीं होती है, ये ऐसा सिस्टम नहीं है कि ऑब्जेक्ट की ऑनरशिप जिसके पास होगी ओनली ही कैन एक्सेस और ही कैन राइट ऑपरेशन, नहीं। यहाँ पे एक्चुअल में बात होती है सर्विस लेवल से बस। अगर सर्विस पे आपको अवेलेबिलिटी है, अगर सर्विस पे आपको एक्सेसिबिलिटी है, तो अब वो सर्विस के अंदर का रिसोर्स है, वो राम ने बिल्डअप किया था कि श्याम ने बिल्डअप किया, मैटर नहीं करता एक्चुअल में। तो ये फाइल लेवल ओनरशिप नहीं होती यहाँ पे, क्या राम का ऑनर, राम नाम का, सॉरी जो स्टांस वन था ना, स्टांस की ऑनरशिप राम के पास थी, ऐसा नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने अभी एक स्टांस बना के छोड़ दिया इसके अंदर दिखाने के लिए आपको, देखो अगर आपके पास EC2 पे परमिशन अवेलेबल है तो, नहीं समझे, अगर EC2 पे, अगर EC2 पे परमिशन है तो, अगर शटडाउन की, हाँ देखते हैं अभी, वही सब काम करेंगे हम लोग। तो अभी स्टांस क्या हो गया है, बट अभी भी मुझे दूसरे अकाउंट से स्टांस क्या नहीं हो पा रहा है, मुझे दूसरे अकाउंट से स्टांस क्या नहीं हो पा रहा, किस अकाउंट से, ये कौन है, टेस्ट एडमिन है, इस अकाउंट से स्टांस क्या नहीं हो पा रहा अभी भी। चलो बट कम से कम मैं चाहता कि सर स्टांस शट डाउन ना कर पाए, स्टांस को स्टार्ट ना कर पाए, डिलीट ना कर पाए, राइट ना कर पाए, स्टांस, स्टांस की कोई सेटिंग चेंज ना कर पाए, बट कम से कम स्टांस रीडेबल लिस्टेड तो हो पाए, कम से कम कितने स्टांस क्या हैं रनिंग है। तो मैंने क्या किया, आईएम अकाउंट पे आके एक्चुअल किया नेटवर्क क्लाउड से, मैंने पहले आईएम सर्विस में गया मैं, और
व्हाट आई डिड जस्ट एलोकेट द परमिशन, क्या एक्चुअल ऐड परमिशन। कुछ पॉलिसी पहले से कस्टम पॉलिसी अभी मैं सिखाऊंगा आपको, बट कुछ पॉलिसी पहले से क्या हो रखी है, कॉन्फ़िगर्ड है। तो मैंने कम से कम EC2 रीडेबल मोड में किस कौन सी पॉलिसी कम से कम कौन सी अमेजन EC2 रीड ओनली एक्सेस की पॉलिसी मैंने कम से कम एलोकेट कर दी, ठीक है। और नेक्स्ट, और देन क्या, ऐड परमिशन। परमिशन एलोकेट करने का बेनिफिट क्या हुआ, कम से कम अभी मैं जाके अगर चेक करता हूँ तो यूजर इज एबल टू एक्सेस द इंस्टांस लिस्ट। अब कम से कम इसको रेफरेंस करो अगर आप लोग, तो लिस्टेड कर पा रहे हो आप कम से कम, क्या। लेकिन अगर इस इंस्टांस को यू वांट टू शट डाउन तो क्या हो गया, यू आर नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशंस इनकोडिंग ऑथराइजेशन फेलियर मैसेज समथिंग, क्या हो रहा है, बोल रहा है आप इसको रन नहीं कर सकते आप, ठीक है। बट कंपनी क्या बोलती है आपसे अब कि यार कम से कम सर इंस्टांस शट डाउन कर पाए, स्टार्ट ना कर पाए। बट ऐसी कुछ पॉलिसी पहले से अवेलेबल नहीं है मेरे पास कस्टमाइज जो आप बोल रहे हो। या तो पॉलिसी ऐसी है राइट कर पाए या क्रिएट कर पाए या फिर ना कर पाए या सिर्फ रीड कर पाए। बट ये तुम्हारी पॉलिसी एकदम रिक्वायरमेंट क्या है, एकदम डिफरेंट है। तुम सिर्फ चाहते क्या हो कि ये वाला यूजर एक्चुअल में बस क्या कर पाए, EC2 इंस्टांस की। लेकिन बात ये भी आती है सर किस रीजन में कर पाए। पॉलिसी लिखते टाइम पे सब ध्यान रखना पड़ता है हमको कि ऐसा ना हो जाए कहीं कल को मेरी कंपनी के 4 रीजन चल रहे हैं, मतलब एक ही अकाउंट से। मेरी कंपनी का नेटवर्क क्लाउड कंपनी है और नेटवर्क क्लाउड कंपनी के 4 इंस्टांस कॉन्फ़िगर हैं, एक तो US ईस्ट में, एक US साउथ साउथ में, AP साउथ में। तो पॉलिसी लिखते टाइम पे सब ध्यान देना पड़ता है हमको कि एक्चुअल पॉलिसी एप्लीकेबल सिर्फ किस रीजन में हो, किस सर्विस पे हो खाली बस। तो मेन टॉपिक मेरा खाली बस बताना क्या होता है आपको, कस्टम पॉलिसी बस। IAM में जो सबसे बड़ा पॉइंट है क्या है, बस कस्टम पॉलिसी है बस। बाकी सब पॉलिसी देना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, यूजर ऐड करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कोई भी, ठीक है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ क्या कस्टम पॉलिसी, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है मेरी अभी कि लिस्ट ऑफ इंस्टांस, खाली बस यूजर आके इंस्टांस शट डाउन कर पाए, लेकिन क्या ना कर पाए इसको वापस फिर वापस शट डाउन करने के बाद स्टार्ट ना कर पाए। ये क्या लैब नंबर, अभी क्या है, एक लैब हमने किया वाइंड अप बस, जिसमें खाली बस रीडेबल मोड में इंस्टांस हम लिस्ट कर पा रहे हैं। बट अभी इंस्टांस को लिस्ट के अलावा हम लोग शट डाउन स्टार्ट नहीं कर पा रहे। अब सेकंड लैब में चाहता क्या हूँ मैं, कुछ ऐसी पॉलिसी डेलीगेट करो इसके ऊपर जिस पॉलिसी के थ्रू यूजर इंस्टांस को शट डाउन कर पाए बट स्टार्ट ना कर पाए। सो एक्चुअल इस लैब का जो पर्पज है मेरा वो बताना है कस्टम पॉलिसी आपको। अब कस्टम पॉलिसी लिखने के लिए आपको क्या आना चाहिए, पॉलिसी की जो लैंग्वेज है बैकएंड में जैसन है, एक तो कौन सी लैंग्वेज है, जैसन लैंग्वेज में पॉलिसी राइट होती हैं। अब पॉलिसी लिखना बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है वैसे, क्योंकि इन्होंने जनरेटर टूल दिए हैं आपके लिए। क्योंकि ऐसे लिखने बैठेगी जैसन हम लोग तो बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। जैसन एक्चुअल कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, जैसन एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है खाली बस, की और वैल्यू लैंग्वेज है बस। की और वैल्यू की लैंग्वेज है खाली बस, नाम बताओ, कोड बताओ, फॉर्मेट है खाली बस, नॉट लैंग्वेज। क्या है, हाँ कुछ जावा स्ट्रिंग समथिंग करके होता है कुछ कुछ। हाँ हाँ, जैसन फॉर्मेट जावा के अंदर आप यूज करते हो आप लोग। हाँ कुछ इसका फुल फॉर्म मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है मुझे नाम। बट एक्चुअल में ये कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है, जैसे पाइथन, पर्ल, बेस स्क्रिप्टिंग, रूबी स्क्रिप्टिंग, वो सब स्क्रिप्टिंग है। जबकि यामेल और जैसन दो स्ट्रक्चर लैंग्वेज है मार्केट में। कौन कौन सी, ये दोनों सेम काम करती हैं और दोनों पता है आपस में ये दोनों वाइस वर्सा पोर्टेबल हैं। ये दोनों आपस में वाइस वर्सा पोर्टेबल हैं। यानी यामेल का कोड आप जैसन में चला सकते हो और जैसन कोड आप यामेल में रन कर सकते हो आप लोग। दोनों कहना कि क्या आपस में दोनों ही चीज़ें थोड़ी सी सपोर्टेबल लैंग्वेज है आपस में, ठीक है ना। तो जैसन के लिए आपके पास अगर जैसन लैंग्वेज लिखना नहीं आता आपको, तो एक्चुअल पॉलिसी जनरेटर टूल आते हैं इनके, और जनरेट करने वाला ऑफिशियल टूल इनकी वेबसाइट पे लिंक है, उसका भी अलग से जाना नहीं है आपको।
कहाँ चलो इसके लिए? अब मैं आपको एक पहले पॉलिसी लिखना सिखा रहा हूँ आपको। कहाँ चलते हैं हम लोग? करें स्टार्ट। क्रिएट पॉलिसी। पूछ रहा है जैसन अगर आपको लिखना आता है तो यहाँ आके बड़े आराम से जैसन राइट करना स्टार्ट कर दो। अगर जैसन लिखना आपको नहीं आता है तो मुझे बता पहले सर्विस का नाम क्या है पहले। तो ये मेरी लिस्ट ऑफ अमेजन की क्या है सर्विसेज हैं। किस सर्विस के लिए यू वांट टू राइट पॉलिसी? तो एक्चुअली यू वांट टू राइट पॉलिसी फॉर EC2। तो EC2 की लिस्टेड कहाँ से देखोगे आप लोग? EC2। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि स्टांस मेरे पास कुछ एक्शन है। लिस्ट के एक्शन चाहते हो कि रीड के एक्शन चाहते हो कि टैग के एक्शन? और आप स्टार्ट चाहते हो ना, तो स्टार्ट स्टॉप कहाँ आते हैं? राइट में आते हैं। पूछ रहा है बताओ क्या क्या एक्शन आपको देना है पहले। तो यहाँ से मुझे क्या देना है? स्टांस सिर्फ क्या हो पाए? सिर्फ क्या हो पाए? स्टॉप कर पाए। तो देखो बैकएंड में जैसे आप क्लिक कर रहे हो ना, बैकएंड में क्या हो रहा है पता है आपको? बैकएंड में अपने आप जैसे ही सेव करूंगा ना मैं, तो पीछे क्या हो, जैसन क्या हो रहा है, फॉर्मेट राइट होगा। जब मैं इसको सेव कर दूंगा, इसको अभी अनकम्प्लीट है प्रोसेस, जब मैं इसको सेव कर दूंगा तो यहाँ पे इसका कोड ऑटोमेटिक क्या होगा, राइट होना। उसको दिखाऊंगा मैं कैसे कैसे राइट किया उन्होंने पूरा ना। अब पूछ रहा है, अब उसके बाद पूछ रहा है कि रिसोर्स का नाम बताओ क्या है। किसी एक स्टांस पे करवाना है कि सर खाली किसी एक स्टांस को बस स्टार्ट कर पाए, ऐसा हो सकता है ना। अभी तो क्या हो रहा है ऑल स्टांस के लिए। तो तो इसको बोलते हैं हम लोग रिसोर्स नंबर। यानी कि सर ऐसे कैसे मालूम चल जाता है इसको कि एक स्टांस पे जाना है कि सब पे जाना है? तो एक्चुअल में हर चीज का अपना क्या होता है कि ERN नंबर होता है। क्या क्या होता है? ERN नंबर होता है। अमेजन रिसोर्स नेम होता है। पूछा था इंटरव्यू में आपसे कि एक्चुअल व्हाट द वैल्यू ऑफ ERN नंबर। इसका यूज केस क्या आता है? ERN नंबर एक्चुअल में क्या है? यूनिक आइडेंटिफाइड नंबर ऑफ एनी रिसोर्स। जितने स्टांस, जितने बकेट, जो भी आप कर रहे हो अमेजन के अंदर, हर चीज का अपना क्या है? ERN नंबर है। जैसे मैं आपको पूछूं कि एक पॉलिसी राइट करो, वेब सर्वर पर राम नाम का यूजर खाली स्टांस शट डाउन कर पाए, तो तुमको फिर वेब सर्विस का ERN नंबर निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो पूछा जाता है इंट्रो में आपसे कि ERN नंबर का फॉर्मेट क्या होता है। ERN नंबर फॉर्मेट क्या होता है? इसका फॉर्मेट होता है ARN, सॉरी, हाँ, ये तो रहता है फिक्स। कौन सा? ARN किसी किसी सर्विस का भी हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, किसी बकेट का हो सकता है। सबके अपने क्या होते हैं? यूनिक ARN नंबर होते हैं विच एलोकेट बाय अमेजन। ठीक है। ARN AWS। उसके बाद क्या आता है फिर? मेरे पास इसका फॉर्मेट पड़ा हुआ है, मैं दिखा दूंगा आपको। सर ARN नंबर का एक्चुअल में जैसे सिस्टम में होस्ट नेम होते हैं ना, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम उसका फॉर्मेट होता है। ऐसे ही अमेजन के अंदर आने वाला हर एक रिसोर्स, यूजर भी हो, ग्रुप भी हो, सबके अपने क्या होते हैं? यूनिक नंबर होते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी हमें कॉल करना पड़ता है ना, तो ऑब्जेक्ट के नाम से कॉल नहीं करते उसको हम लोग, उसके ARN नंबर से कॉल करते हैं हम लोग। तो ये इसका एक फॉर्मेट है यार नंबर का। ये दिख रहा है आपको? ये इसका फॉर्मेट है एक। ARN AWS, फिर क्या आता है सर्विस का? सर्विस का नाम आता है, फिर क्या आता है? रीजन का नाम। क्या आता है फिर? और उसके बाद क्या आता है? अकाउंट की। उसके बाद क्या आता है? रिसोर्स का टाइप क्या है, EC2 का क्या है, और उसका ID क्या है फिर? जैसे मैंने बोला, जैसे इस स्टांस का ARN नंबर बता के दो मुझे, तो नंबर क्या बना इसका? ये स्टांस EC2 नाम की सर्विस है। कहाँ रखा हुआ है? US ईस्ट 1 में रखा हुआ है। और कौन से अकाउंट से स्टांस बिल्डअप हुआ है? टाइप क्या है इसका? और खुद की ID क्या है? बट तुम चाहते क्या हो बता अभी? किसी स्टांस पे एक्शन नहीं चाहते आप, ऑल स्टांस पे चाहते हो एक्शन। तो आपका ARN नंबर क्या बनेगा? आप चाहते क्या हो? कहाँ जाओ? बताओ क्या पहले?
मैंने बोला ये वाली पॉलिसी जिस यूजर को डेलीगेट करूं वो यूजर किसी भी रीजन के, हाँ क्या पूछा अकाउंट की आईडी क्या है, मैंने बोला कहीं भी पॉलिसी क्या हो जाए काम करना स्टार्ट कर दे। और मैंने अभी नहीं दी इसको अकाउंट आईडी, रूट की आईडी अकाउंट आईडी जो दिखाई थी स्टार्टिंग मैंने आपको। हाँ हाँ, जब मैं आपको इस आगे चल के इस चीज़ सिखाऊंगा कि एक इंस्टांस अगर मेरा किसी और अकाउंट में रखा हुआ है तो क्या ये वाला यूजर किसी दूसरे इंस्टांस के अकाउंट को ओपन कर सकता है? सर बाय डिफॉल्ट नहीं कर सकता, बट अगर इसको हम लोग रोल डेलीगेट करें तो पॉसिबल है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको एक लैब करा दूंगा क्रॉस अकाउंट, क्या क्रॉस अकाउंट रिसोर्स शेयरिंग। अभी तो क्या है जितने रिसोर्स रखे हुए हैं ना सब विदिन अकाउंट रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया इसको मैंने ऐड किया, इसका मतलब हो गया कि ये वाला यूजर ये पॉलिसी जिस, हाँ बोलो। उसका मतलब था कि इंस्टांस कितने भी हो भले ही, कितने भी इंस्टांस हो उसके अंदर, मतलब इंस्टांस का एक मैंने कोई सिंगल इंस्टांस की आईडी नहीं दी मैं। अगर मैं किसी एक इंस्टांस की आईडी देता ना तो सिर्फ ये वाली पॉलिसी उसी इंस्टांस पे क्या होती है एप्लीकेबल होती फिर। देखो मैं इसको दिखाऊं पहले आपको, पॉलिसी कैसे बनी बैकएंड में। पहले मैंने पॉलिसी सेव कर दी मैंने किस नाम से, पॉलिसी का नाम क्या है EC2, क्या क्या थी, स्टॉप ओनली, स्टॉप ओनली, ठीक है। अभी आपने सिर्फ पॉलिसी राइट की है, अभी कहीं असाइन नहीं की है। बट पहले पॉलिसी देख लो एक बार उसमें है क्या अंदर पहले ना। तो पहले पॉलिसी यहाँ से जाके सर्च कर लो आप, EC2 ये है ना, इस पर क्लिक करो और कहाँ जाओ, ये इसके जैसन का कोड है, इसको यहाँ से कॉपी कर लो कोड को पहले एक बार, और इसे कहीं बाहर सेव करो पहले नोटपैड में। हम्म, आपको नीड नहीं, मैं दिखा रहा हूँ मैं आपको खोल के कि ये चीज़ है क्या पैकेट में। देखो ये पॉलिसी थी, वो एक्शन क्या था, अलाउ था, और एक्शन में क्या खाली बस क्या लिखा है आपने, सिर्फ EC2 क्या हो पाए, स्टॉप कर पाए किस रिसोर्स के ऊपर। अब ये पॉलिसी जिस यूजर को आप डेलीगेट कर दोगे वो यूजर सिर्फ एक एक्शन ले पाएगा किसके ऊपर, खाली बस अमेजन की EC2 सर्विस के किसी भी इंस्टांस के ऊपर। मतलब हाँ, आपने ये पॉलिसी जिस यूजर को एलोकेट कर दी वो यूजर इस पॉलिसी को यूज करता हुआ इस पॉलिसी को यूज करता हुआ EC2 के जितने इंस्टांस कहीं भी चल रहे हैं वाले ही किसी भी रीजन में रखा हुआ EC2 इंस्टांस को स्टार्ट सॉरी स्टॉप कर सकता है। हाँ क्लियर ना। तो मैंने ये पॉलिसी क्या कर दी यहाँ से बस जस्ट दिखाने के लिए आपको लाया था मैं। अब मैं इस पॉलिसी को एलोकेट कर रहा हूँ किसके लिए, कैसे, कहाँ गया मैं, यूजर पे गया और ऐड पॉलिसी कहाँ, अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी थी वो, EC2 स्टॉप ओनली पॉलिसी थी। अब ये वाली पॉलिसी आपने उस यूजर को मैप कर दी। अब ट्राई करते हैं हम लोग कहाँ चल के, उस यूजर पे आते हैं हम लोग और उस यूजर से इस स्टांस को शट डाउन करते हैं। तो स्टांस क्या हो पा रहा है, अब देखो शट डाउन हो पा रहा है, लेकिन दोबारा इसी यूजर से बैठ के हम स्टांस स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट होना नहीं चाहिए एज पर पॉलिसी। चलो जब तक ये शट डाउन हो रहा है अब, हम्म, हाँ IP पता है तो आराम से ले सकते हो, क्या हो गया। किसी सिस्टम का लॉगिन करने के लिए तो रीडेबल ही काफ़ी होता है, रीड ओनली परमिशन है हमारे पास तो इंस्टांस का IP मालूम करके लॉगिन कर सकते हैं उसको हम लोग। बट इंस्टांस का IP मालूम होने के बाद सिस्टम का अंदर का पासवर्ड मालूम होना चाहिए, नहीं समझे। ऐसा मत सोचना कि IM अकाउंट से बैठ के इंस्टांस को लॉगिन कर जाओगे आप लोग। तो पुटी लेना तो आप यहाँ से इसका IP मालूम करो सिस्टम का। अरे तो वो तो मशीन अब ऑन करूंगा तो पब्लिक IP आ जाएगा उसके ऊपर, क्या हो गया। नहीं समझे।
वो तो इंस्टांस शट डाउन पड़ा हुआ है, मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो पब्लिक आईपी आ जाएगा और पब्लिक आईपी से मैं लॉग इन कर जाऊंगा। लेकिन लॉग इन करने के लिए ऐसा मत बोलना कि टेस्ट एडमिन नाम का बंदा काम करेगा एडमिन अकाउंट। वो तो सिस्टम का जो लॉगिन आईडी होगा वो देना पड़ेगा आपको। ये तो आईएम अकाउंट अमेजन की सर्विस का, अमेजन सर्विस के अकाउंट है ये तो बस। ये तुम्हारे ओएस का यूजर नहीं है, ओएस अकाउंट तो बिल्डअप करना ही पड़ेगा आपको अलग से। हाँ भाई, अब ये वाला यूजर इस स्टांस को अगर स्टार्ट करता है तो क्या नहीं कर पा रहा, स्टांस स्टार्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब मैं चाहता क्या हूँ सर, एक पॉलिसी लगा दो, दो स्टांस हैं, ये सिर्फ किसी एक ही स्टांस को शट डाउन कर पाए, स्टार्ट कर पाए बस, और किसी को स्टार्ट शट डाउन ना कर पाए। नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ? मतलब मैं एक काम चाहता हूँ कि इस पॉलिसी को भले यहाँ से हटा दो। कौन सी पॉलिसी को? सर इस पॉलिसी को भले डिलीट कर दो, मुझे मतलब नहीं इस पॉलिसी से ना। एक ऐसी पॉलिसी अगेन राइट करो जिससे खाली बस एक ही स्टांस क्या हो पाए। तो मैंने ये पॉलिसी उस यूजर पे से डिटैच कर दी है बॉस, किस पे से? हाँ क्यों नहीं, एक बार पॉलिसी राइट करके आप चाहो तो उसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये पॉलिसी यहाँ से क्या कर दी भाई, डिलीट कर दी पॉलिसी। क्लियर ना? क्या बोल रहा हूँ मालूम चला आपको? अब आपको एक नई पॉलिसी राइट करनी है, जिस पॉलिसी में आपको करना क्या है, सपोज मेरे पास कितने स्टांस हैं, मेरे पास सपोज दो स्टांस हैं, मैं एक स्टांस लॉन्च और कर दूं ना, बट मैं चाहता क्या हूँ कि सिर्फ एक ही स्टांस को क्या कर पाए ये। ठीक है, हैं लिख लो बाद में पूछ लेना वाले ना। तो अभी चले हम लोग कहाँ? ये काफ़ी वॉल्यूम पड़े हैं इसके अंदर यार हैं, ये बिल आना स्टार्ट हो जाएगा इनसे। कहाँ थे हम लोग? तो कुछ ज़्यादा नहीं करना आपको, बस एक काम कर दो खाली बस, या तो वो पॉलिसी जो आपने पे राइट की है ना उसी में चेंज कर लो। मतलब यहाँ आके बस क्या कर दो, एक्शन, यहाँ आके एक काम और कर दो क्या, या फिर एक नई पॉलिसी राइट कर लो। कैसे? यहाँ जाओ, क्रिएट पॉलिसी, सर्विस, कौन सर्विस है आपकी? EC2। एक्शन में क्या कर पाए बंदा, किसी एक ही स्टांस को बस स्टार्ट स्टॉप कर पाए। हम्म, ठीक है ना? लेकिन हर एक स्टांस पे नहीं, रीजन कोई भी हो, अकाउंट आईडी कोई भी हो, लेकिन स्टांस कौन सा हो। अब यहाँ आपको बताना पड़ता है लेकिन कौन सा स्टांस है। हाँ, तो ये सपोज इसको कर पाए खाली बस इसको। ठीक है, ये और क्या है, वही तो है ये। ठीक है ना? लेकिन एक कंडीशन दे रहा हूँ, अगर लॉगिन करने वाला यूजर क्या हो, कौन सी आईपी से आए, किससे आए, अगर लॉगिन करने वाला यूजर किससे आता है, इस आईपी से लॉगिन करता है अगर यूजर। ठीक है, नाम क्या पॉलिसी का? स्टार्ट स्टॉप क्या, सिंगल स्टांस। ठीक है भाई, अब पॉलिसी को मैप करना है कैसे आपको, कहाँ जाओ, यूजर पे जाओ,
ऐड परमिशन, अटैच पॉलिसी, EC2 स्टार्ट, ये है, ठीक है। अब इस यूजर को क्या हो रखा है, देखो इसको मालूम चल रहा है कि 2 इंस्टांस क्या हो रखे हैं यहाँ पे रनिंग है, लेकिन इस इंस्टांस को अगर वो आके स्टार्ट करता है तो स्टार्ट कर पा रहा है, लेकिन अगर इसको आगे बंद करता है इसको, लेकिन इसे क्या नहीं कर पा रहा, स्टॉप नहीं कर पा रहा है, जबकि इसे दोनों कर सकता है, वो इसको स्टार्ट भी कर सकता है और इसको बाद में चाहे तो वो स्टॉप भी कर सकता है। हम्म। हाँ हाँ, तो कंपनी करती है पता है इसका केस में, ये काम कर देती है, कंपनी टैग कर देती है पहले मशीनों को ऐसे करके। हाँ, कंपनी करती क्या पता है, कंपनी को बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इस केस में, जैसे आप चाहते क्या हो, आपने यहाँ पे कोई टैग कर दिया क्या, ये आपके क्या है, तुमने यहाँ पे कर दिया फ्लेवर, तुमने फ्लेवर यहाँ पे क्या कर दिया, ऑनर की वैल्यू, मतलब मैं चाहता क्या पता है, मेरे पास 100 इंस्टांस हैं, अब लॉगिन करने वाला यूजर और टैग का नाम दोनों क्या हो जाएगा अगर मैच हो रहे हैं, अगर लॉगिन करने वाला यूजर का नाम कौन सा वाला, जैसे मेरे पास 150 इंस्टांस हैं और मैं चाहता हूँ एक ही पॉलिसी काम करे सबके ऊपर, लेकिन पॉलिसी में लिख रहा हूँ कंडीशन, अगर लॉगिन करने वाला यूजर का नाम उस इंस्टांस के ऑनर के नाम से मैच हो जाए ना, तो काम हो पाए। मैंने क्या कर दिया है, वैसे ही एक टैग कर दिया नाम, मैंने ऑनर की वैल्यू कर दी क्या, ये कोई प्रीडिफाइंड वर्ड नहीं ऑनर, ये मैंने वैसे ही किसी एक इंस्टांस को एक टैग दे दिया है, किस नाम से, ऑनर इक्वल टू, अब मैं एक कंडीशन दे सकता हूँ पॉलिसी में क्या, कि EC2 स्टार्ट स्टॉप बस वो इंस्टांस हो पाए जो यूजर लॉगिन करे उसका नाम जिसके साथ क्या हो जाए, मैच हो जाए, बस। हाँ, हर यूजर सिर्फ उसी इंस्टांस को स्टॉप स्टार्ट कर पाए जिसके नाम उसके टैग के नाम से क्या हो जाए, मैच हो जाए खाली, बस। नहीं समझे, डिस्प्ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्प्ले से क्या हो जाता है, डिस्प्ले तो खाली बस क्या कंपनी का एक लिस्ट है वो, तो बस उससे ऐसी कौन सी कंपनी सिक्योरिटी क्या हो रही है, कंप्रोमाइज हो रही है, नहीं। EC2 पे रीडेबल कम से कम देना पड़ेगा, EC2 पे कम से कम क्या करना पड़ेगा आपको, रीडेबल तो देना ही पड़ेगा आपको, जब तक कम से कम रीडेबल नहीं है तब तक कुछ नहीं कर सकते फिर आप लोग। हाँ, बेसिकली ना, तो मैंने पहले क्या किया है, अच्छा टैग नेम आप यहाँ से क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि आप कौन हो, गेस्ट अकाउंट हो, ये काम कहाँ से होगा, तो मैंने एक काम कर दिया, पहले मेरे पास 2 इंस्टांस है ना, मेरे पास 2 इंस्टांस हैं, ऐसा मानना है आपको, तो मैंने दोनों इंस्टांसों को अलग 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 टैग कर दिया, कैसे, इसको मैंने टैग कर दिया किस नाम से, कहाँ के, ये तुम्हारा आंसर है इसका ना, जो तुम बोल रहे हो ना वो ऐसे पॉसिबल है। एक काम कर दो आप, ऑनर नाम दो, ऑनर कोई कुछ भी, और इसको नाम दिया मैंने क्या, टेस्ट एडमिन, ठीक है, और इसको नाम दिया मैंने क्या, इसको नाम दिया मैंने श्याम, ठीक है। अब देखना मेरे पास 2 अकाउंट हैं, एक तो मैं बिल्डअप कर लेता हूँ टेस्ट एडमिन, एक तो क्या मेरे पास टेस्ट एडमिन है, और एक अकाउंट और बिल्डअप कर रहा हूँ, कौन सा मैं, श्याम। अब जिसका टैग नेम जिससे मैच हो रहा है खाली बस वही इंस्टांस क्या हो पाए, शट डाउन स्टार्ट हो पाए, बाकी और स्टार्ट स्टॉप ना हो पाए, ठीक है भाई। और मैंने इनको अभी कोई पॉलिसी, मैंने श्याम को बस एक पॉलिसी दे दी, कौन सी वाली, मैंने श्याम को बस अभी एक पॉलिसी दी, कौन सी, EC2, कौन सी, रीड ओनली, ठीक है। एक कौन सा है,
श्याम और एक कौन सा है, टेस्ट एडमिन। दो इंस्टांस हैं, मैंने दोनों को अलग अलग टैग कर दिया है। अब मुझे नहीं पता, एक ही पॉलिसी में असाइन करूंगा ग्रुप पे। जो बंदा लॉगिन करे जिसका टैग नेम मैच हो जिससे, वही इंस्टांस क्या हो पाए, स्टार्ट स्टॉप हो पाए, बाकी स्टार्ट ना हो पाए। तो मैंने एक काम और कर दिया फटाफट से, कहाँ जाके एक एक मैंने क्या, किस नाम से बताओ, क्लाउड इंजीनियर, ठीक है। और मैंने इनको इसके अंदर मैंने अभी मैंने बस ब्लैंक ग्रुप बना दिया है, और इस ग्रुप के अंदर एक काम कर देते हैं, एक पॉलिसी और दो यूजर। तो पहले पॉलिसी राइट कर लेते हैं हम लोग। और देखो अमेजन कहता है जैसे पॉलिसी जिसको लिखना नहीं आता ना, इन्होंने वैसे ना ऑलमोस्ट गूगल पर सब दे दिया आपको लिख के, पॉलिसी भी उठा के कॉपी पेस्ट मारना पड़ता है बस इंटरव्यू में, सॉरी प्रोडक्शन में भी। अच्छे अच्छे जो यूज केस है ना, सब पॉलिसी इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाल दी है वैसे। जैसे आपने बताओ क्या चाहिए आपको, EC2 क्या, जैसे स्पेसिफिक क्या चाहिए आपको, समझ रहे हो ना। तो इन्होंने काफी पॉलिसी लिख के दी है आपके लिए वैसे, पूरा स्टेप बाय स्टेप। जैसे ये पॉलिसी लिख के दी है प्रॉपर, उन्होंने बता रहा है कि दो काम कर पाए, स्टार्ट कर पाए, स्टॉप कर पाए, किसको, जितने स्टांस है अमेजन के अंदर। लेकिन कंडीशन क्या है देखो, ऑनर के नाम की वैल्यू किससे मैच करो, लॉगिन नेम वाले यूजर से मैच करो। नहीं समझे। अब ये पॉलिसी आप यहाँ से कॉपी कर लो, कहाँ से, लेकिन एक काम कर लेना, आपका जो टैग नेम था ना वो स्मॉल में था, और इसका टैग नेम किसमें, नहीं समझे। यहाँ पे एक काम कर लेना, कौन सा वाला, ये तुम्हारा वो क्या था, स्मॉल में था। अब ये पॉलिसी यहाँ से कॉपी कर लो पहले, कौन सी पॉलिसी, इसमें समझ आ रहा है पॉलिसी का क्या करिए आपसे। दो एक्शन करो, किसके ऊपर, ये क्या, ये आ रहा है नंबर हो गया, और टैग नेम क्या हो, कंडीशन है इसमें, अगर आने वाली स्ट्रिंग इक्वल टू क्या हो, मैच करो ऑनर की वैल्यू किसके साथ में, अमेजन के लॉगिन के साथ में। और ये पॉलिसी कहाँ जाओ, IM में जाओ, और एक काम करो फटाफट से, मैंने उसका वो क्रेडेंशियल उठा लिया ना, हाँ ठीक है। कहाँ जाओ अब, पॉलिसी पे जाओ और क्रिएट पॉलिसी, और सीधा जैसन का जो कोड है ना, उसको यहाँ पेस्ट मार दो आगे सीधा, बस कहाँ, नहीं समझे। और यहाँ से रिव्यू करो आगे इसको, बताओ नाम क्या दूँ इसको, EC2 बेस्ड ऑन क्या है ये, ऑनर स्टांस है, ठीक है। अब इस पॉलिसी को क्या कर दो फटाफट से, ग्रुप पे जाओ, और इस ग्रुप पे दो काम कर दो, एक तो पॉलिसी मैप कर दो, कौन सी वाली, क्या था, स्टार्ट, क्या था, क्या नाम था उसके पॉलिसी का, हम्म, ये है ठीक है, बेस्ड ऑन ऑनर, ठीक है। और एक क्या कर दो फटाफट से इसके अंदर, दो यूजर ऐड कर दो, कौन से, ठीक है भाई। अब ट्राई करते हैं फटाफट से, हम लोग कहाँ चलते हैं, मैंने सीधा सीधा यूजर एक पॉलिसी 1 to 1, मेरे पास 150 यूजर हैं, तो मैं या तो क्या करूँ, एक पॉलिसी को 150 बार असाइन करूँ, या मैंने 150 यूजर को ग्रुप दे दिया एक, और वो सेम पॉलिसी मैंने, और पॉलिसी में लिख दिया है मैंने, पॉलिसी में लिख दिया है कि आप जब लॉगिन करोगे तो आप उसी स्टांस को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो जिसके टैग नेम में आपका नाम मैच हो रहा होगा। अब ये वाला यूजर कौन है, ये शिव है, कौन है, सॉरी टेस्ट एडमिन है। अगर ये वाला यूजर आके इस स्टांस को स्टॉप करता है तो कर पा रहा है, क्योंकि आई थिंक टैग का नाम क्या हो रहा है देखो नीचे। अगर ये वाला यूजर आके इस स्टांस को स्टार्ट करता है, अरे यार आपने ना एक पॉलिसी हटाई नहीं इसमें से, कौन सी वाली पॉलिसी लगी है इसके ऊपर, एक एक इसके ऊपर ना, हाँ कौन सी पॉलिसी लगी हुई है, इसके ऊपर ना एक पॉलिसी लगी हुई है, कौन सी वाली, कहाँ जाओ, यूजर पे जाओ, इसमें ना एक पॉलिसी है ये वाली, कौन सी, इसको यहाँ से कर दो, हटा दो, क्लियर।
अब क्या करो फटाफट से दोबारा। हाँ तो एक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा ही पड़ेगा वो, अगर एक्शन है तुम्हारे पास। हाँ अब इसको लेकिन आप स्टॉप नहीं कर पाओगे, लेकिन अब ना, अब इसको चाहते हो स्टॉप आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास पॉलिसी क्या नहीं है अब, अवेलेबल नहीं है अब। हाँ भाई, ये टेस्ट एडमिन है, इसको नहीं कर सकता ना, ऐसे कर सकता है खाली बस, कौन से वाले को। इसमें टैग नेम श्याम है ना, इसमें तो नीचे वाले में तो। नहीं यार, क्या हो गया ये, इसका टैग नेम क्या आ रहा है, ये टैग किया था ना हमने स्टार्टिंग में ही। अब इस इंस्टांस को क्या करो, अच्छा ठीक कह रहे हो, ऊपर जाओ, इसको शट डाउन नहीं कर सकते आप, क्यों, क्योंकि आपका टैग नेम क्या है, मैच श्याम आ रहा है ना नीचे आपका। अगर श्याम से करते लॉगिन तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से क्या हो जाता हूँ, दिखाऊँ करके कर लोगे आराम से, कर लोगे ना आराम से। चलो ये था कौन सा EC2 के बारे में पढ़ा पहले मैंने, अब बात करते हैं इसके ऊपर S3 के बारे में। ऐसी पॉलिसी कहाँ पर राइट करना चाहिए आपको। अब ये वाला यूजर कौन टेस्ट एडमिन सपोज करना, अब ये कहाँ जा रहा है, अब ये कहाँ जा रहा है बंदा, S3 पे जा रहा है, तो यहाँ क्या आ रहा है इसका एक्सेस। अब बताओ कम से कम ये बंदा मालूम कर पाए कि यार कितने बकेट क्या यहाँ पे लिस्टेड है, तो कम से कम इसको रीड ओनली पॉलिसी दोगे आप, रीडेबल की पॉलिसी कम से कम दोगे उसको आप तो। कैसे दोगे, वापस कहाँ चलो, वही यूजर पे आओ, या सीधे ग्रुप पे चले जाओ सीधा ना, और यहाँ से क्या कर दो, ग्रुप पे जाके कौन सी पॉलिसी, परमिशन पे जाओ और अटैच पॉलिसी, कौन सी, S3 रीड ओनली पॉलिसी, और अटैच कर दो उसको। अब कम से कम क्या होगा पता है आपको, ये वाला यूजर आके कम से कम बकेट को लिस्ट कर सकता है अब। हाँ आ गई, ये बकेट पहले से बने थे इसके ऑलरेडी ना, अब ये वाला यूजर कम से कम बकेट क्या कर पा रहा है, देख पा रहा है कम से कम, नहीं समझे क्या, बकेट की कर पा रहा है लिस्ट। लेकिन बकेट में अगर बंदा कुछ भी अपलोडिंग करता है ये, अगर किसी फाइल को डिलीट करता है, कुछ भी करता है इसके अंदर, तो आई थिंक पॉसिबल नहीं है। क्या आ गया, ठीक है ना, क्योंकि रीडेबल राइट्स हैं खाली आपके पास बस ना। अब चाहता क्या हूँ मैं, आपको कम से कम एक बकेट पे कम से कम अपलोड कर पाए खाली बस, किसके ऊपर खाली बस, या तो सेक्शन के ऊपर या वन के ऊपर। अब क्या करो इसके लिए आप लोग, अगेन आपको पॉलिसी राइट करनी पड़ेगी, कहाँ जाओ, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि स्पेसिफिक बकेट पे देना है आपको, तो आपको पॉलिसी लिखनी पड़ेगी इसके लिए आपको ना। हाँ S3 के अंदर या तो क्या है, खाली बस फुल एक्सेस की है, या तो रीडेबल की है, और कुछ है नहीं इसके अंदर ऐसी खास पॉलिसी ना है। हाँ उसको उसको चेंज कर लो, या तो एक ही बात है, बट बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है हमेशा कि अपना ही पॉलिसी राइट कर लो अलग से आप लोग, पुराना मत। पॉलिसी फ्री सर्विस है, ठीक है ना, अमेजन क्लाउड दे रहा है तो अपना इंफ्रा में ऑथेंटिकेशन देगा ना। क्या करो फटाफट से आप लोग एक नई पॉलिसी राइट कर लो आप लोग, किसके लिए अब सर्विस का नाम क्या है, S3 है, और यहाँ से क्या करो आप लोग, अब कौन सा ऑपरेशन, राइट में जाओ, और कम से कम क्या ऑब्जेक्ट पुट कर पाओ आप लोग, किसके ऊपर बताओ, अब उसका ARN नंबर लाना पड़ेगा आपको, एनी कर दोगे तो जितने बकेट हैं सब पे कर पाओगे, या तो बताओ यहाँ पे, या फिर भली बकेट का ऑब्जेक्ट कोई भी हो उसके अंदर, बट नाम क्या हो, क्या नाम है, किया नेटवर्क 60,
ARN नंबर आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार ऐड करने के बाद ना ये यहाँ से फिर आपको दोबारा ऐड करना पड़ेगा, ये समझे, KR नेटवर्क 101। अब इसमें नंबर कितने आ गए, 2 नंबर आ गए इसके अंदर ना, 2 4 6 जितना देना है आपको दे सकते हो आप लोग, ठीक है ना। कंडीशन देना है कुछ भी आपको, कौन सी मशीन से कर पाए क्या कर पाए, ठीक है। कंडीशन में ये खाली पे बताओ कि आपके लिए कोई टोकन मांगे, MFA अभी पढ़ाऊँ क्या होता है आपको ना, जैसा जब भी करे तो एक एक क्रेडेंशियल मांगे, इससे पहले OTP आए फोन पे। मैं चाहूँ तो मल्टी फैक्टर और बोलते हैं उसको, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कि कोई भी एक्शन चलाए बंदा, जैसे ही बकेट पे राइट करे ना तो पहले एक इसके बाद एक OTP आए, OTP टाइप करे तब क्या हो पाए। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना। पॉलिसी क्या है, S3 प्रोटेक्शन, ठीक है। क्रिएट पॉलिसी, अब इस पॉलिसी को जाके मैप कर दो इसके ऊपर, ग्रुप पे जाओ सीधा और ग्रुप पे जाके पॉलिसी अटैच कर दो, S3 प्रोटेक्शन। तो अब यूजर क्या कर पा रहा है देखो, अब ये कम से कम इस बकेट पे तो राइट नहीं कर सकता अभी भी, पहले इस पे ट्राई कर लेते हैं एक बार, अपलोड फाइल, ऐड, नहीं हुआ, ठीक है ना। कहाँ चलते हैं हम लोग, अब KR नेटवर्क सेक्शन पे आते हैं, अपलोड करते हैं हम लोग, हाँ यहाँ क्या हमारा फाइल, बट अपलोड होने के बाद आप इसको डिलीट नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको बस मैंने गेट सॉरी पुट ऑप्शन दिया, डिलीट नहीं दिया आपको ना। अब इसको आप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन फाइल को राइट का मतलब एक बार बस अपलोड कर सकते हो, दोबारा से आप दोबारा इसको वो नहीं कर सकते आप लोग, डिलीट नहीं कर सकते इसको आप। तो आपको उसमें एक डिलीट ऑपरेशन था उसके अंदर, तो देना था आपको, एक एक्शन था उसके अंदर डिलीट ऑपरेशन का, वो आपको देना था। अब यानी ये चैप्टर कभी खत्म नहीं होता पॉलिसी का, इसमें तो जैसी जैसी पॉलिसी आपको लिखना आता है, गूगल से पॉलिसी उठाओ और पेस्ट मार दो, ठीक है ना। अब इसमें एक काम मैं आपको बता दूं, एक अभी आपने एक्चुअल में आपने बस यूज के सीखा, यूजर का, ग्रुप का और पॉलिसी का और कस्टम पॉलिसी, और अब आपको इसके अंदर एक टर्म्स और है क्या, रोल। अभी तक रोल पिक्चर में नहीं आया, नहीं समझे। रोल का मतलब होता है एक्चुअल में, जब बात आती है कि यूजर को सर्विस पे एक्सेस देना है, यूजर को सर्विस पे एक्सेस देना है तब देते हैं पॉलिसी, जब सर्विस को सर्विस पे एक्सेस देना होता है, सर्विस को, जैसे आपको याद होगा EC2 इंस्टेंस को बकेट में डेटा अपलोड करना है, तो तुमने क्या किया था पता, लास्ट टाइम तुमने सीधा सीधा यूजर की एक्सेस की पास कर दी थी, जो कि रॉन्ग प्रैक्टिस थी। उस की का कोई बंदा मिस यूज कर सकता है ना। आपने इंस्टेंस पे जाके बकेट पे राइट करने के लिए आपने यूजर की एक्सेस की पास कर दी थी आपने, AWS कमांड थी, कन्फिगर कमांड, एक AWS कन्फिगर एक कमांड थी, जिसके थ्रू आपने क्या किया था, यूजर की एक्सेस की पास कर दी थी, जो कि सिक्योरिटी कंप्रोमाइज वाली बात थी वो, क्योंकि इंस्टेंस पे अगर 10 बंदे काम करते हैं तो कोई भी यूजर आके उस एक्सेस की को वहां से पढ़ के और फिर अपने लैपटॉप से लॉगिन करके बकेट में से कुछ भी लॉस कर देगा, तो क्लेम किस पे होगा, जिसकी की एक्सेस यूज की गई है आपकी। तो जब EC2 इंस्टेंस को राइट करना बकेट के ऊपर, तो सीधा सीधा एक्चुअल में आप उस इंस्टेंस पर रोल डेलीगेट कर देते हैं, बट बैकएंड में हालांकि रोल भी ग्रुप ऑफ क्या है, पॉलिसी है, रोल भी क्या है बैकएंड में, तो ग्रुप ऑफ पॉलिसी है।
बट रोल जाके असाइन होता है सर्विस के ऊपर और पॉलिसी असाइन होती है यूजर के ऊपर। जब हमें यूजर को एक्सेस देना होता है सर्विस के ऊपर तब यूज करते हैं पॉलिसी। जब सर्विस को सर्विस पे एक्सेस देना होता है तब हम किसी यूजर की एक्सेस की ना पास करके, पॉलिसी ना पास करके सीधा रोल डेलीगेट कर देते हैं हम लोग। जैसे लाइव एग्जांपल दूं, देखो सपोज करना, हाँ जी पता नहीं यार, मुझे फोन करो एक बार। हैं? जैसे अब मेरे पास एक स्टांस लेते हैं हम लोग, ठीक है? कैसे? ये मेरे पास सपोज एक स्टांस है, कौन सा, अमेजन लिनक्स का, ठीक है? देखना इसका रोल क्या है, एक्चुअल में यूज केस क्या है। अब ये स्टांस को डेटा राइट करना बकेट के ऊपर, ठीक है? ये आपका कोई सर्वर है, नॉर्मल लिनक्स सर्वर है आपका ये, और इस स्टांस को करना क्या है, डेटा राइट करना है ओवर द स्टोरेज। तो इसके ऊपर तो मैं एक्सेस की पास करनी पड़ेंगी, बट वो मैं करना चाहता नहीं क्योंकि सिक्योरिटी क्या हो रही है उसके थ्रू, फिर कंप्रोमाइज हो रही है कि यार यूजर की एक्सेस की पास कर रहे हो, और फिर कल को कितनी एक्सेस की पास करोगे आप, हर स्टांस पे 10 स्टांस पर राइट करना है तो, और फिर स्टांस कल को लॉन्च डिलीट हो गया तो फिर दोबारा बनाया तो नहीं, वो चीज़ क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और वो सिक्योरिटी की उसमें प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए कभी भी हम लोग सर्विस टू सर्विस जब बात करते हैं तो एक्सेस की पास नहीं करते हम लोग। अब देखना एक बार, मैंने पहले स्टांस पर लॉगिन किया है। ठीक है, सपोज ये बंदा S3 की लिस्ट करना चाहता है, तो क्रेडेंशियल की रिक्वायरमेंट पूछ रहा है इससे ना। अब क्रेडेंशियल में पास नहीं कर सकता क्योंकि वो एक्सेस की सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या किया, फटाफट से उस S3 की परमिशन के ऊपर ना, S3 की परमिशन देने के लिए स्टांस को एक IAM रोल सेटअप कर लिया मैंने। कहाँ जाके IAM में गया, और मैंने यूजर के ऊपर एक्सेस की ना पास करके सीधा सीधा मैं कहाँ गया, और कुछ रोल पहले से बने ऑलरेडी, तो मैंने इनको डिलीट कर दिया है पहले ना। हाँ हो गया, निकल गया उनका। हेलो, हाँ हो गया उनका। मेरे पास एक भी यार। ठीक है, हाँ ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ से ये, कि बताओ रोल किस सर्विस के लिए यू वांट टू सेटअप, किस सर्विस के लिए आप रोल सेटअप करना चाहते हो आप लोग। तो EC2 के लिए नहीं, रोल किसको डेलीगेट करोगे आके आप लोग। अंदर क्या आएगी, परमिशन आएगी स्टोरेज की, हालांकि अभी आगे चल के जब परमिशन दूंगा ना इसको मैं, अब मैं इस सर्विस के लिए एक रोल बना रहा हूँ, और उसमें दे रहा हूँ क्या, उसमें दे रहा हूँ क्या, कौन सी पॉलिसी, S3 फुल एक्सेस, ठीक है। और नाम क्या, रोल का नाम क्या दिया मैंने, S3 एक्सेस रोल फॉर क्या, EC2। फोटो ले लें, कौन है ना, ठीक है भाई। पॉलिसी क्या होगा, रोल क्या हो गया, सेटअप हो गया। अब रोल सेटअप होने के बाद क्या करो आप लोग, अब वापस कहाँ जाओ, कहाँ जाओ, EC2 में जाओ, और स्टांस पे जाओ आप लोग, कहाँ,
यहाँ जाओ एक्शन में, और यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है क्या, और यहाँ से कौन सा रोल दे दो, फुल एडमिनशिप दे दी ना मैंने। अगर चाहते तो मैं कर देता, आप ठीक कह रहे हो। अगर आप किसी सिंगल बकेट पर राइट करना चाहते हो तो पहले सिंगल बकेट पर राइट की पहले बनाओ एक पॉलिसी। बकेट पे बनती पॉलिसी बनती है, पॉलिसी अलग बनती है, और उस पॉलिसी में बकेट का ARN नंबर यूज कर लो, उस पर राइट ऑपरेशन दे दो, और फिर रोल बनाते टाइम पे पॉलिसी वहां यूज कर लो उसको। अब क्या ऊपर है देखो, अब क्या ऊपर है, यानी विदाउट हैविंग द एक्सेस की EC2 is able to read is able to access the S3 storage। कौन सा ऑथेंटिकेशन? अब एक्चुअल में ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है ना, क्योंकि आपने रोल मैप कर दिया सीधा। आपने सीधा यूजर के ऊपर कौन सा रोल दे दिया है आपने, IAM रोल दिया ना आपने सीधा, कौन सा रोल दे दिया है किसके अंदर, इस रोल पर डिफाइन किया है ना हमने, देखो। अब क्रेडेंशियल कब देते हैं, जब IAM में कोई अकाउंट लॉग इन करके काम करना चाहता है सर्विस के ऊपर। क्रेडेंशियल कब चाहिए हमको, जब किसी यूजर की एक्सेस की से आप काम कर रहे हो बैठ के आप लोग, जब साफ साफ आपने सर्विस से बोल दिया है, अमेजन साफ बोल रहा है कि ये सर्विस की एक्सेस तुम्हारे पास अवेलेबल है। क्रेडेंशियल तो कब चाहिए हमको, जब किसी यूजर की ऑथेंटिकेशन से सर्विस को आप ओपन करना चाहते हो आप लोग। हाँ तो चाहिए आपको पासवर्ड। जब मेरा सिस्टम अमेजन क्लाउड के अंदर रखा हुआ है, अंदर ही अंदर, तो मुझे फिर अब क्रेडेंशियल क्यों चाहिए? सर्विस को सर्विस से बात करनी है ना, तो रोल चाहिए, पासवर्ड नहीं चाहिए। जब सर्विस को सर्विस से बात करनी होती है तो सिर्फ पॉलिसी चाहिए खाली, बस क्रेडेंशियल नहीं चाहिए। वहां पर क्रेडेंशियल जब दे रहे थे हम लोग पहले, तो हम उस क्रेडेंशियल से हम लोग सर्विस, जो पहले मैंने क्रेडेंशियल पास किए थे ना, वहां पे ये हो रहा था कि राम नाम की एक्सेस की को मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि राम के पास क्या है, सर्विस की एक्सेस थी। ठीक है, तो S3 को ऐसा मालूम चल रहा था कि राम नाम का डेटा अपनी एक्सेस की से कर रहा है अपलोड, राम नाम का यूजर। अब यहाँ पे क्या है पता है, लॉग जो बन रहा है बैकएंड में ना, लॉग में कोई ऑब्जेक्ट किसी भी डेटा का ना, लॉग में राम नाम का यूजर कहीं पिक्चर में नहीं आ रहा हो। अब जो डेटा अपलोड होगा ओवर द S3 स्टोरेज, आप अगर लॉग चेक करोगे तो एक्चुअल में डेटा जो हो रहा है ना अपलोड, उसमें कोई यूजर की एक्सेस की नहीं क्या हो रही है, एक पास नहीं हो रही है, और कोई भी लॉग में राम नाम ऑथेंटिकेशन कहीं पिक्चर में आने वाला नहीं है। कुछ भी करो आराम से। अब इस बकेट ये माउंट तो वही सेम से करते आ रहे हैं, माउंट हम लोग अब तक, बकेट माउंट करना तो वही सेम कंसेप्ट है। क्या S3 बकेट, तो माउंट सिस्टम तो वही है जो मैंने लास्ट टाइम कराया था आपको, नहीं याद? माउंट की लैब तो मैं करा चुका हूँ ना पहले आपको एक बार। अब वही सेम कमांड, अब आपको बस, हाँ अब आपको इस टाइप की नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन आप कौन से वाले की, अब माउंट, हाँ आप जी ठीक बोल रहे हो वैसे आप, पक्की बात बोली आपने। अब आपको एग्जाम में, सॉरी एग्जाम में क्यों, अभी लैब में इसकी नीड नहीं पड़ेगी आपको। बस सीधा बस यहाँ तक आने, इसके बाद ना सीधा इस स्टेप के बाद ना सीधा काम पे आ जाना उठ के, माउंट हाइपन ये करना है बस आपको, अब एक्सेस की पास नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये लैब आप ट्राई करना, यानी उसी लैब में एक काम करना खाली बस, अलग से बस क्या नहीं करना, ये वाला स्टेप एस्किप कर देना, क्योंकि आपने रोल डेलीगेट कर दिया आपने अब। ठीक है भाई, क्लियर ना? तो यहाँ पे क्या होता है मेरी साइड से, IAM क्या होता है आपका, खत्म होता है? हाँ एक लैब अगर आप बोलोगे आप लोग, तो क्रॉस अकाउंट एक्सेस शेयरिंग करना,
ठीक है, तो कल 2 मिनट में आपको मैं स्टार्ट कर दूंगा फटाफट से। कौन सी लैब? एंड पॉइंट तो हो चुका है भाई, बीपीसी एंड पॉइंट हो चुका है ना, नहीं हुआ? बीपीसी एंड पॉइंट नहीं हुआ?